कक्षा 3 का कार्यपत्रक पहला विषय गणित है। पैटर्न है इसके अंदर, उनका विस्तार करना है। तो पहला प्रश्न संख्या पहला, पैटर्न को आगे बढ़ाना है। इसका क है, क में देखिए पहला फिगर में क्या है, पहला पैटर्न केवल एक डॉट है, एक बिंदी है यहाँ पर, और नेक्स्ट में एक एक बिंदी दोनों तरफ लग गए हैं, यानी कि इसके राइट में भी बिंदी बढ़ गई है, दाईं तरफ एक ऊपर की साइड में बढ़ रही है। और फिर नेक्स्ट जब फिगर देखते हैं उसमें एक एक बिंदी और ज़्यादा बढ़ रही हैं। इस तरह से जब नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो उसके अंदर हम देखिए यहाँ पर एक थी, फिर यहाँ 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई, ऊपर भी, यहाँ 3 हो गई और यहाँ से भी 3 हो गई। तो चौथे में ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 4 बिंदी लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ऐसे ही ऊपर लगाएंगे 1 2 3 और 4, इस तरह पैटर्न बन गया। और नेक्स्ट में क्या लगाएंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 कर देंगे, एक एक बिंदी और लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, और यहाँ से गिनेंगे ऊपर 1 2 3 4 5 हो गई। और नेक्स्ट है हमारा पहले का ख। देखिए ख के अंदर पहले लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। एक आकृति बनी हुई है आयत की, आयत बोलते हैं इसको। फिर वर्ग की आकृति बनी हुई है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। फिर से वापस वही आकृति आ गई पहले वाली, इसके बाद में फिर ये आ गया, फिर इसके बाद में ये आ गया। तो इसके बाद में स्पष्ट रूप से क्या आएगा, ये चौकोर वर्ग आएगा और फिर ये फिगर आ जाएगा। एक के बाद में एक बार ये आ रहा है, फिर 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 ये आ रहा है, और उसके बाद में फिर ये आ जाएगा। फिर ग आ गया हमारा। ग में त्रिभुज बने हुए, 3 भुजाओं वाली आकृति बनी हुई है। तो एक में तो देखिए ऊपर एक बिंदु वाला पॉइंट ऊपर है और 2 पॉइंट वाली साइड नीचे है। यहाँ उल्टा हो रहा है, फिर ये सीधा हो गया, फिर उल्टा हो रहा है त्रिभुज, फिर सीधा हो रहा है, फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा इस तरह से, इस तरह फिर यहाँ सीधा हो गया। तो ये खाली स्थान में हमने ये उल्टा वाला त्रिभुज भर दिया। घ है, इसमें यहाँ देखिए छोटा गोला, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, छोटा वृत्त, बड़ा वृत्त, फिर छोटा, फिर बड़ा आ जाएगा, फिर छोटा आ जाएगा। एक बार छोटा आ रहा है गोला, एक बार बड़ा गोला आ रहा है, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला, फिर छोटा गोला, फिर बड़ा गोला आ जाएगा खाली स्थान में। फिर लास्ट में हो गया हमारा, लास्ट में देखिए ये पत्ता है, यानी दिल का निशान भी देख सकते हैं, दिल का फिगर। इसके अंदर एक बिंदु है, बिंदी है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए पहला जो फिगर है उसके अंदर दिल के अंदर बिंदी है, फिर दूसरे में बिंदी हट गई है, फिर तीसरे में फिर बिंदी आ गई, फिर चौथे में बिंदी हट गई है। और ये पान का पत्ता उल्टा सीधा भी होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये पान का पत्ता उल्टा हो गया और बिंदी गायब हो गई। यहाँ पर जो सीधा पत्ता है उसमें बिंदी आ रही है, तो यहाँ फिर उल्टा आ गया और बिंदी गायब हो जाएगी। यहाँ पर इस तरह से आएगा खाली स्थान में कि पत्ता उल्टा हो जाएगा, दिल उल्टा हो जाएगा और बिंदी भी गायब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। यहाँ भी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो देखिए सारे जो चित्र हैं, सारे फिगर्स हैं, उसमें एक चौकोर के अंदर दूसरा चौकोर है। वर्ग, छोटे वर्ग का बड़े वर्ग के अंदर एक छोटा वर्ग है और 2 बिंदियां हैं। अब 2 बिंदियां देखिए कैसे चल रही हैं, ये यहाँ से इस तरह चल रही हैं। ये बिंदी नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, ये ऊपर गई, ये नीचे आ गई। अब ये इधर जा रही, फिर इधर आ गई और फिर ये बिंदी इधर आ गई। इस तरह से ये बिंदी हमारी अब देखिए वापस कहाँ पर आ गई है, ये यहाँ गई और फिर वापस आ गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ से, तो अब ये वापस कहाँ जाएगी, नीचे। ये नीचे जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे आ गई। अब नीचे आते ही फिर वापस इस पैटर्न पर आ जाएंगे। इस तरह से ये हमारा ऊपर नीचे होता रहेगा। नेक्स्ट एक है, यहाँ पैटर्न किस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर चौकोर
चौखाने हैं, 1 2 3, 3 चौखाने हैं और इनके ऊपर नीचे एक एक चौखाना है। यहाँ एक है, यहाँ ऊपर एक है, यहाँ पर 2 चौखाने, यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, यहाँ 4 हो गए, 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ हो गए 1 2 3 4। और इस तरह इसके साथ में एक भरा हुआ का रंग में चौखाना और है यहाँ पर। ये देखिए नीचे फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे फिर ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा और चौखाने हमारी संख्या बढ़ती रहेगी। यहाँ 1 2 3 4 हो गए, यहाँ 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गए। और ये जो काला जो भरा हुआ चौखाना है वो ऊपर आ गया, ये 5 यहाँ पर हो गए। इसी तरह से ये 6 चौखाने हो गए, 6 ऊपर हो गए और ये जो भरा हुआ चौखाना है वो नीचे आ गया। फिर ये भरा हुआ चौखाना ऊपर चला गया और यहाँ ये चौखाने और बढ़ गए, 6 थे या 7 7 हो गए। इस तरह से ये 8 8 हो जाएंगे और ये चौखाना यहाँ नीचे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं घ पर। घ में एक्स बना हुआ है, क्रॉस का साइन है और एक लाइन है इसके पास में। फिर नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न में क्या हो जाता है, जो क्रॉस है वो नीचे आ जाता है और लाइन, एक लाइन और लग गई इसमें। फिर नेक्स्ट पैटर्न में क्रॉस हमारा यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला गया। देखिए यहाँ से ऐसे घूम रहा है क्रॉस, यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से फिर वापस ऊपर आ जाएगा और फिर ऊपर से वापस यहीं की यहीं आ जाएगा और यहाँ आते ही, और ये लाइन है सारी वैसी की वैसी पहले एक पैटर्न पर आ जाएगा, इस पैटर्न पर आ गया ये। और दूसरा पैटर्न इस तरह से चल रहा है, तो तीसरा पैटर्न जो है हमारा इस तरह का हो जाएगा और चौथा पैटर्न हमारा ये हो जाएगा, पांचवा पैटर्न ये हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पैटर्न चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, छूटे हुए पैटर्न को पूरा कीजिए। अब पैटर्न यहाँ पर कैसे चल रहा है, देखिए यहाँ चौकोर है, चौखाना है, फिर एक लाइन है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है 3 भुजाओं वाला। और यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ से ये त्रिभुज, ये गोला, यहाँ त्रिभुज, ये गोला और ये लाइन, तीनों एक से हैं और यहाँ भी तीनों एक से हैं और ये खाली स्थान था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये का ये चौखाना यहाँ बन जाएगा। तीसरे का ख है, यहाँ पर चौकोर फिगर है, उसके अंदर एक बिंदी है, गोला है और फिर यहाँ गोला गायब हो गया, चौकोरा रह गया। फिर यहाँ चौकोरा आ जाएगा और गोला लग जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पैटर्न आगे देखिए, चौकोरा फिर चौकोरे के अंदर गोला, फिर यहाँ चौकोरा है और उसके पहले जो आएगा वो गोले के साथ आएगा। ऐसे ही इसके पहले जो आएगा वो चौकोरा आ जाएगा, यानी कि एक बार चौकोरे के अंदर गोला, फिर गोला गायब हो जाएगा, खाली चौकोरा रह जाएगा, फिर चौकोरे के अंदर गोला आ जाएगा, फिर गोला गायब, फिर गोला आ गया, फिर गोला गायब। इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। गए है एक त्रिभुज 3 भुजाओं की आकृति है, जिसके अंदर, जिसके नीचे 3 लाइनें हैं छोटी छोटी, 1 2 और 3। अब ये त्रिभुज घूम रहा है, किस तरह घूम रहा है, ये पहले इसका जो ऊपर का पॉइंट था ऊपर था, अब इधर हो गया है, इस तरह से घूम रहा है, ये ऐसे ये घूम रहा है। फिर ये नीचे घूम गया, लाइन ऊपर चले गई, इस तरह से वापस। अब जब नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा वो इसकी जो शीर्ष बिंदु है इधर आ जाएगा, यानी कि इस तरह का पैटर्न हो जाएगा और लाइन, 3 जो लाइन के टुकड़े हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। लास्ट है, लास्ट में देखिए पत्ता है, यानी हार्ट, दिल का निशान दे रखा है, दिल का फिगर दे रखा है। उसके बाद में खाली स्थान दे रखा है, फिर दिल दे रखा है, फिर यहाँ पर चौकोर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, वर्ग, जिसके अंदर 2 लाइनें क्रॉस हो रखी हैं, फिर दिल है। तो इस तरह से यहाँ पर अल्टरनेट है, यानी कि एक बार दिल, फिर ये चौकोर के अंदर क्रॉस लाइन, फिर दिल, फिर क्रॉस हो गया चौखाने के अंदर, फिर दिल। इस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है। इसी के साथ कक्षा 3 की गणित का कार्यपत्रक पहला समाप्त होता है। कक्षा 3 का विषय गणित का कार्यपत्रक संख्या 2, सरल आकृतियों के पैटर्न को समझकर विस्तार कर सकें।
तो पहला प्रश्न है पैटर्न को पूरा करना है। पहले में क्या है, यहां देखिए 2 चौकोर चित्र हैं, 2 के बाद 4 हो गए, 4 के बाद फिर 6 हो गए, यानी कि 2-2 चौकोरे इनमें जुड़ते जा रहे हैं। यानी पहले में 2 थे, फिर इसमें 2 जुड़ गए तो 4 हो गए, फिर और 4 में 2 जुड़ गए तो 6 हो गए। तो अगला जो पैटर्न बनेगा वो कितने का बनेगा, 8 चौकोरे का। यानी 8 चौकोरे हो जाएंगे, 2 4 और 6 और 2 8। और उसके बाद में 8 के बाद 10 चौकोरे का पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10 चौकोर आ जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा है पहले प्रश्न का ख। यहाँ पर एक आयत बना हुआ है, एक गोला इसके लगा हुआ है। यहाँ पर एक आयत है और उसके 2 गोले लगे हुए हैं, यहाँ 3 गोले लगे हुए हैं। फिर यहाँ स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे यहाँ कितने लग जाएंगे, गिनती चल रही है 1 2 3, यहाँ 4 गोले लग जाएंगे, यहाँ 5 लग गए, यहाँ 6 लग जाएंगे और उसके बाद में यहाँ 7 गोले लग जाएंगे इस आयत के साथ में। तीसरा है ग। पहले प्रश्न का तीसरा ग। यहाँ पर चौकोर है, चौकोर के चारों तरफ एक एक चौकोर जुड़ गया है। फिर यहाँ 2-2 चौकोर जुड़ गए हैं। देखिए ये चौकोर तो ये था, फिर 1 और 1 2 जुड़ गए, 1 और 1 2 और जुड़ गए, यहाँ 2 जुड़ गए, 1 और 1 2, यहाँ 1 था, यहाँ पर इसके चारों तरफ 1 जुड़ गया, यहाँ चारों तरफ 2 जुड़े हुए हैं, यहाँ चारों तरफ 3 जुड़ जाएंगे। एक चौकोर ये हो गया, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, इस तरह से 4 जुड़ जाएंगे। यहाँ 3 जुड़ गए और यहाँ नेक्स्ट पैटर्न आगे चलेगा, उसमें इसके चारों तरफ 4 चौकोरे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ जुड़ गए। 4 इधर जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और 4, इधर भी 4 जुड़ जाएंगे, 2 3 एंड 4, यहाँ भी 4 जुड़ गए, 2 3 एंड 4। अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न का घ है। यहाँ देखिए मकान है, एक घर बना हुआ है 1 मंजिल का, यहाँ पर ये 2 मंजिल का मकान हो गया है, इसी के ऊपर 1 मंजिल और आ गई है। तो नेक्स्ट जो अगला पैटर्न बढ़ाएंगे तो उसमें 3 मंजिल का मकान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे कैसे इस पर 1 मकान और लगा देना है, 1 मंजिल और चढ़ा देनी है, तो ये 3 मंजिल का हो गया और यहाँ पे 4 मंजिल का मकान हो गया, 1 2 3 और 4। इस तरह से अगला जो पैटर्न इसको बढ़ाएंगे तो 5 मंजिल का मकान बन जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, अब ये एक बच्ची है, लड़की है, जिसने एक पैटर्न बनाया है। यहाँ ये पैटर्न बनाया है इसने, एक चौकोरे में 4 चौकोरे लगा दिए, एक में ब्लैक रंग भर दिया और फिर एक त्रिभुज बना दिया, फिर ये बना दिया, यहाँ पर ब्लैक पैटर्न को इधर घुमा दिया है, फिर ये नीचे घूम गया, फिर इधर घूमता जा रहा है ये। इसी तरह से हम यहाँ पर पैटर्न बना देते हैं। देखिए कै में पैटर्न बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, एक चौकोर बना दिया, फिर एक त्रिभुज, फिर एक चौकोर, फिर एक त्रिभुज, फिर एक चौकोर। दूसरा पैटर्न बनाया है, इसमें 1 पत्ती है, इसमें 2 पत्ती हैं, 3 पत्तियां हैं, 4 पत्ती हो गई। गै में पैटर्न बनाया है हमने, यहाँ 1 बिंदी है, यहाँ इसमें 2 बिंदी और जोड़ दी, 3 हो गई। फिर यहाँ 2 बिंदी और जोड़ दी, 2 बिंदी जुड़ रही हैं, तो यहाँ 5 हो गई, यहाँ 7 हो जाएंगी। इस तरह से आगे पैटर्न बढ़ाएंगे तो 9 बिंदियां आ जाएंगी। प्रश्न संख्या 3, दिए गए पैटर्न में अगली आकृति कौन सी आएगी, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ कै में पैटर्न क्या चल रहा है, ये चौकोर वर्ग है, यहाँ बीच में एक लाइन खींची हुई है, फिर ये लाइन इन पॉइंटों पे थी, यहाँ दूसरे पॉइंट चेंज कर दिए, फिर वापस से वही पैटर्न आ गया, फिर वापस इस तरह से एक में पैटर्न दे ये है, दूसरे में ये है, फिर पहले तीसरे में यही पैटर्न आ गया, फिर चौथे में ये दूसरा वाला आ गया। इस तरह से 2 का पैटर्न बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया,
फिर ये बन गया। अब इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, दूसरा वाला। पहला तो आ ही गया ये, और दूसरा ये आ जाएगा। फिर तीसरे में वापस लास्ट में, तो ये जो हो गया हमारा यहाँ पर सही वाला हो गया दिस, ये वाला गलत है। ख है, यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए उल्टी दिशा में, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। अब ये घूम गए, घूमकर इधर हो गए, फिर वापस से इस तरह से हो गए, फिर इस तरह से हो गए। अब नेक्स्ट जो पैटर्न आएगा वो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर सही जो है, सही आंसर, सही उत्तर ये है, ये गलत है। ग आ गया, ग में त्रिभुज है पहले नंबर पर, फिर यहाँ पर एक अंदर इसके बिंदी है, गोला है, फिर यहाँ दो गोले हैं, फिर तीन हैं। उसके बाद में वापस से खाली हो गया, वापस से वहीं पर आ गए हम यहाँ पहले नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाएगा एक त्रिभुज और इसके अंदर एक गोला। तो यहाँ पर सही जो है, सही पैटर्न आएगा ये गलत पैटर्न है, क्योंकि खाली के बाद में एक गोला ही आएगा अंदर त्रिभुज के अंदर। इसी के साथ में कक्षा 3 की विषय गणित की कार्यपत्रक संख्या 2 समाप्त होता है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लें।